हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके विद्या स्टडी के चैनल पर। चलिए इस सवाल में हम देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 8वां कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो इस सवाल को बनाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम करते हैं। कहा गया है कि इनके बीच की दूरी दी गई है 10 मात्रक, तो बिंदु यानी y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, तो लगा देते हैं। कब दूरी का सूत्र, दूरी निकाल ली हमें PQ के बीच की। PQ क्या होगा स्टूडेंट, x2 माइनस x1 का संपूर्ण वर्ग। x2 माइनस देखिए ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये x का मान होता है, ये y का, ये x का और ये क्या होता है y का। तो x1 y1, x2 y2। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा सूत्र, x2 माइनस x1 का संपूर्ण वर्ग धन y2 माइनस y1 का संपूर्ण वर्ग। ये किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम इसमें रख देते हैं PQ। यहाँ पे क्या चल रहा है, PQ दिया है हमें, कितना दिया है 10। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे कर दीजिए आप x2 माइनस x1। x2 है आपका 10, कितना है 10, तो अंडर रूट 10 ऋण x1 मतलब कि 2 का संपूर्ण वर्ग धन y2 माइनस y1, y2 है y, y2 माइनस y1, y1 है ऋण का 3 का संपूर्ण वर्ग। ठीक है बच्चों, अब चूंकि हमें इसको करड़ी को हटाना है, हमेशा जब भी हटाना पड़ता है तो अपन यहाँ क्या कर देते हैं भैया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है बच्चों, वर्ग करने पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो इसका हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा, तो इस वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, क्योंकि हमें वर्गमूल हटाना था बच्चों, इसलिए हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग किया तो वर्ग से वर्गमूल कट गया, यहाँ पे 10 का वर्ग हो जाएगा आपका 100, यहाँ पे 10 माइनस कितना बचेगा 8, तो 8 का वर्ग हो जाएगा धन ऋण का धन यानी कि y धन 3 का संपूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 10 यानी कि 100 बराबर 8 का वर्ग होता है 8 अठियाँ 64 धन यहाँ पे लग जाएगी आपकी सरल समीकरण a धन b का संपूर्ण वर्ग की, यानी क्या होती है a वर्ग धन b वर्ग धन के 2ab। ठीक है, ये सरल समीकरण होती है, याद करना है सरल समीकरण को, a धन b का संपूर्ण वर्ग, यानी कि ये लगती है आपने 9th 10th में बहुत पढ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे है 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग हो गया 64, यहाँ पे देखिए a धन b का संपूर्ण वर्ग की सरल समीकरण लगानी हमें। ठीक है, तो a का मान क्या हो जाएगा अपना y और b का मान कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो a वर्ग, a का मान है y, तो y का संपूर्ण वर्ग धन b का मान कितना है आपका 3, तो 3 का संपूर्ण वर्ग धन 2ab। सूत्र में क्या है, हमने सरल समीकरण में 2, तो 2 a का मान रखिए कितना था आपका बच्चों y, और b का मान कितना था आपका 3। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे 100, अच्छा इसका पक्षांतर कर सकते हैं, 1 मिनट अगले स्टेप में कर देंगे। तो ये 64 धन y का वर्ग यानी y पे 2 की घात धन 3 का वर्ग यानी कि 3 त्रिका 9। देखिए बच्चों, हमें वर्ग निकालना होता है, वैसे तो आपने पढ़ा होगा, 3 को अगर वर्ग निकालना है तो 3 गुणे 3 कर देंगे, फिर 3 त्रिका 9, यानी किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो उस संख्या का 2 बार गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 9 धन 3 का 2 में गुणा, तो 2 तिया 6y हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इससे 9 और 64 को जोड़ लेंगे यानी कि 100, ये हो जाएगा 64 और 9 यानी कि 6 गए 70 और 3 73। ठीक है बच्चों, यानी कि 64 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके 73 धन का y वर्ग धन का 6y। अब इस 100 का कर दीजिए आप पक्षांतर। ठीक है, जब आप पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि ये माइनस का हो जाएगा, इसको यहाँ करके लिख लीजिए, इस वाले को इस साइड और उसका पक्षांतर। ठीक है, तो आपका बचेगा, इसको घातों को घटते क्रम में y वर्ग धन का 6y और धन का 73 तो था। ठीक है, और पक्षांतर किसका कर रहे हैं हम 100 का, तो 100 का क्या होगा, चिन्ह पलट जाएगा, ये प्लस का था हो जाएगा माइनस का, माइनस का
यानी लड़के 100 और बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो क्या वो बचेगा 0। अब हम यहाँ पे वाई वर्ग धन के 6y और 100 में से 73 घटा देंगे तो आपके कितने बचेंगे बच्चों 27। ठीक है, वो भी देखिए विपरीत चिन्हों की तो घट जाएंगी लेकिन ऋण के 27 बराबर में 0। अब देखिए इसका हम गुणनखंड विधि से जो कि आपने अध्याय 2 और अध्याय 4 में सीखा था यानी गुणनखंड करना है। तो देखिए यहाँ पे एक गुणा में चाहिए, आप इससे क्या पूछोगे गुणा में कितने चाहिए, 2 प्रश्न करते थे अपन इससे। ठीक है, गुणा में चाहिए इसको लास्ट वाली यानी पहली का लास्ट में गुणा यानी कि 27 और जोड़ने घटाने में अच्छा ऋण के 27 और जोड़ने घटाने में चाहिए 6। तो हम क्या करेंगे बच्चों 27 के तोड़ देंगे गुणनखंड। ठीक है, 27 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 3 नाम 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो इसके 2 पेयर बनाइए ऐसे जिनको जोड़े और घटाएं तो कितने मिल जाए हमें 6। तो देखिए 3 त्रिका 9 और 9 में से अगर हम 3 को घटा देते हैं तो कितने बच जाएंगे हमारे 6 बच जाएंगे। ठीक है, अब बारी आती है हमने लिया 9 3 27, क्या लिया बच्चों 27 के गुणनखंड में 9 या 27 9 गुणित 3 यानी अब हम इसमें से कौन सी संख्या ऐसी ले जिसमें 6 बन जाए। ठीक है, देखिए जोड़ने पर ज्यादा हो रहा तो आप लोग के घटाने पर तो 9 में से कितने घटाओगे 3। देखिए यहाँ पे धन के चाहिए इसलिए बड़ी संख्या धन की और छोटी ऋण की यानी कि आप कर दोगे वाई वर्ग धन के 9y और ऋण के 3y और ऋण के 27 बराबर 0। 2 2 की बन जाएगी आपकी जोड़ी। तो यहाँ से नीचे दिख रहा है हाँ बच्चों, तो यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे यानी कि y कॉमन तो y धन 9 और यहाँ से देखिए 27 को हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18 9 3 27 9 3 27। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप वहां पे देखिए। ठीक है, इसके बाद गुणनखंड के बाद चलिए यहाँ पे देखते हैं तो क्या था स्टूडेंट हमारे पास यानी कि y वर्ग धन के 9y ऋण के 3y और ऋण के 27 27 के लिए हमने क्या तोड़ा था बच्चों 3 गुणित 9 3 नाम 27 बराबर 0। अब हम कर देंगे 2 2 की जोड़ी। पहली जोड़ी में से देखिए y वर्ग का मतलब होता है y इंटू वाई तो एक y निकल जाएगा बाहर तो बचेगा y धन 9। यहाँ से ऋण के 3 देखिए दोनों में दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो ऋण के 3 को हम निकाल देंगे बाहर यानी कि ऋण के 3 बाहर हो जाएंगे। इधर बचेगा आपका y देखिए चिन्ह पलट जाते हैं अंदर के तो यहाँ का ऋण का क्या बन जाएगा धन यानी ऋण का धन बन जाएगा तो बराबर में 0। y धन 9 यानी कि एक बार लिख देंगे और दूसरी कोष्टक में आ जाएगा आपका y ऋण 3 बराबर में 0। अब क्या करते थे बच्चों याद करिए अध्याय 2 में हमें मान निकालने पड़ते थे तो क्या करते थे भैया यहाँ पे 2 पद आ गए अपने पास दोनों के पद के बराबर में 0 है तो पहले एक को 0 देंगे दूसरी बार दूसरी को। तो अपन क्या करते थे जब y धन 9 बराबर 0 तब y बराबर इस धन के 9 का पक्षांतर यानी ऋण के 9 और दूसरी बार इसको 0 दे देंगे अपन। तो जब y ऋण 3 बराबर 0 तब y बराबर ये ऋण के 3 थे तो उस साइड जाके धन के 3 बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास 2 मान आ चुके हैं जो कि हमने माना कि बिंदु P और Q इसके बीच की दूरी थी हमें निकालना था y का मान। ठीक है, तो y के निर्देशांक आ गए। ठीक है, y के निर्देशांक कितने आ गए आपके पास बच्चों ऋण के 9 और 3। ठीक है, तो अतः बच्चों हो जाएगा आपका y का मान अतः y बराबर ऋण के धन के 3 या ऋण के 9 हो गए। ठीक है, y का मान क्या क्या हो जाएगा या तो 3 या फिर 9 होगा। ठीक है बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो आप कर दीजिए क्या शेयर कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।